हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे आपके लग्न और आपके राशि के अनुसार वर्ष का अंतिम माह कैसा जाएगा आपके लिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की क्या स्थिति रहेगी, कुटुंब परिवार, सेहत, वाहन गाड़ी, एजुकेशन, संतान, दाम्पत्य जीवन, नौकरी, मान सम्मान और खर्च, इन सारी बातों की चर्चा आपको इस वीडियो पे करेंगे। नवग्रह 12 राशियों और नक्षत्रों के अनुसार चर्चा आरंभ करें उसके पहले आपके लिए एक सूचना। काफ़ी दिन से ये कार्य चल रहा था कि ज्योतिष सीखने सिखाने का कार्य किया जाए, तो दिसंबर माह में 7 तारीख से 7 दिसंबर से ये मान के चलिए कि ज्योतिष सीखने और सिखाने का कार्य आरंभ किया जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा माध्यम या स्थान दूसरा है। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी नक्षत्रों पे समर्पित, नक्षत्रों के लिए समर्पित चैनल है, तो इसलिए इसकी चर्चा जो है नए चैनल देवोलाजी आचार्य देव पे किया जाएगा। तो यदि आप लोग ज्योतिष को बहुत सरल तरीके से सीखने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो फलादेश है वो सटीकता तक जाए, तो आप उस चैनल पे आइए और वहाँ से ए से लेके जेड तक, का से लेके ज्ञा तक सारी बातें बताई जाएंगी। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, आरंभ से आरंभ करेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी बातें बताई जाएंगी। चलिए आपकी कुंडली में बात करते हैं। आपकी सेहत कैसी रहेगी, हेल्थ आपका कैसा रहेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, आप अब स्वस्थ हैं तो आप सब कुछ काम बेहतर करेंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप काम बेहतर नहीं कर पाएंगे। लग्न ही मान सम्मान को दर्शाता है। किसी को कितना मान सम्मान मिलेगा ये लग्न बताती है। बहुत से लोगों की कुंडली में आप देखेंगे कि एक समय उनका राजयोग चल रहा था और अचानक सत्ता से वो बाहर हो गए। जिनका लग्नेश कमजोर होता है ऊंचाई तो प्राप्त करते हैं, लेकिन ऊंचाई को बना के रखना उनके बस की बात नहीं होती। तो आपका लग्न अपने से 7वें घर में मतलब वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये फरवरी तक यहीं पे रहेंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय दिसंबर बेहतर जाने वाला है। खास बात यह है कि आपके लग्नेश मृगशिरा नक्षत्र में ही अभी रहेंगे, तो मृगशिरा उनका स्वतः का नक्षत्र है। निश्चित रूप से यहाँ पे आपका स्वास्थ्य अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया आपके पास आ रही है, आपको दुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस समय दुनिया आपके पास आ रही है क्योंकि शुक्र महाराज भी स्टार्टिंग में आपके लगन में हैं। तो सप्तम भाव मतलब दुनिया, आप दुनिया में हैं और दुनिया आप में है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो स्टार्टिंग आपकी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। बाहुबल परिश्रम आपका इतना अधिक होगा कि परिश्रम से सभी कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल सप्तम भाव में चल रहा है और ये मंगल खष्टेश भी है, अतः अपने संबंधों में ईगो को न टकराने दें। खष्टम भाव जहाँ ऋण का है, रोग का है, वहीं सप्तम से द्वादश होने से सप्तम के व्यय का भी है। तो सप्तमेश से जहाँ आपको सुख और आनंद की प्रतीत हो रही है, वहीं पे इसमें परेशानी आने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर 5 दिसंबर के बाद से। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें या मंगल के मंत्रों का जाप करना आपके लिए हितकारी कल्याणकारी होगा। आपकी कुंडली में सूर्य महाराज 10वें भाव के अधिपति हैं, मतलब मान सम्मान के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं, पिता के कारक हैं, सरकार से संबंध बनाने के कारक हैं। ऐसे सूर्यदेव 16 दिसंबर तक आपके लग्न में ही विद्यमान है, तो स्टार्टिंग आपकी अच्छी हो रही है। राजा का प्यार मिलेगा। दसम से चतुर्थ चल रहे हैं सूर्य, तो दसम का सुख मिलेगा, मतलब पिता का सुख मिलेगा। आप सरकारी नौकरी करते हैं तो वहाँ सुख मिलेगा। यदि आप इस बीच में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह आप दे रहे हैं, तो उसमें भी सफल होने के पूरी संभावनाएं आपकी कुंडली में बनती हुई दिखाई दे रही हैं।
तो मन लगाकर काम करिए, निश्चित रूप से सफलता आपके आसपास है। सफलता कब मिलेगी? तो देखिए स्टार्टिंग जो है सूर्यदेव आपकी कुंडली में विशाखा नक्षत्र में कर रहे हैं और अनुराधा, तो विशाखा अनुराधा में आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ज्येष्ठा में जाएंगे, चूंकि ज्येष्ठा आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी है, तो यहाँ पे आपको लाभ, और किसका लाभ? सरकार से द्वितीय है। एकादश क्या होता है? दशम से द्वितीय है, तो यहाँ सरकार से लाभ होगा, सरकारी पैसा मिलेगा, पिता का पैसा मिलेगा। इस तरह की चीज़ें जब सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब आपको देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके पश्चात सूर्यदेव 16 दिसंबर के बाद धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में जब गुरु के राशि में सूर्य गोचर करते हैं तो सभी मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। शास्त्रकार हमारे निषेध करते हैं कि मांगलिक कार्य अवरुद्ध कर दिए जाएं, क्योंकि राजा ज्ञान के घर में है। हाँ, यहाँ पे एक शब्द और प्रयोग होता है, खरमाश। खर का मतलब ज़्यादातर लोग गधे से लेते हैं और मांस का मतलब गधों का मांस, ऐसा नहीं है। खरमास का सीधा सा मतलब है कि आत्मा ज्ञान के घर में है, आत्मा ज्ञान के घर में है। ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो गुरु के श्री चरणों में है, वो ज्ञान लेना चाहते हैं। तो आप भी इस समय ज्ञानात्मक हो जाइए, क्योंकि मांगलिक कार्य में अगर आप जाएंगे तो ज्ञान जो आपको प्राप्त करना चाहिए वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए शास्त्रकारों ने ऐसे कहा है। जब तत्वों की बात करेंगे तो अग्नि तत्व धनु राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व में प्रवेश कर रहा है, तो दो अग्नि तत्वों का इकट्ठा होना मांगलिक कार्य में ईगो को टकराता है, अहम को बढ़ावा देता है। अतः शास्त्रकार ये कहते हैं कि इस समय हमें मांगलिक कार्यों से परहेज करना चाहिए। आपकी कुंडली में बुध महाराज 3 दिसंबर तक वृश्चिक में ही है, मतलब लाभ का स्वामी लगन में गोचर कर रहा है। अच्छा है, यहाँ पे आपको आयुष संबंधी लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़े से आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, थोड़े से तुनक मिजाजी हो सकते हैं। जो बातें आपके फेवर में नहीं जाएंगी उस पर तुरंत आप रिएक्ट करेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। बुध वे आप टॉकिंग का प्रतीक है, तो अपने वाणी पे विराम लगाएं, वाणी को वीणा बनाएं, ना कि वाण बनाएं, तो आपका काम बेहतर हो जाएगा। 3 दिसंबर के पश्चात 28 दिसंबर तक ये धनु में गोचर करेंगे। धनु का तात्पर्य आपका धन भाव। बुध आपके अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं, वहीं पे एकादश भाव के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं। तो लाभ भाव का स्वामी जो बुध है उसकी दूसरी राशि कौन है? कन्या, लाभ भाव में है। लाभ का स्वामी धन के घर में। और एक खास बात आपके लिए, देखिए गुरु जो है ना रेवती नक्षत्र में बहुत द्रुत गति से चलेंगे। जो 4 माह में गति गुरु को प्राप्त करनी चाहिए थी वो 56 से 58 दिन में गुरु गति प्राप्त कर ले रहे हैं, मतलब तेजी से काम करेंगे। और ये धन भाव से चतुर्थ में चल रहे हैं, धन का सुख देके जाएंगे। तो अब आपका स्टार्ट करने का समय आ गया है। आप अपने आसपास के माहौल में देखिए क्या कर सकते हैं। नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। देखिए कोई भी ग्रह अगर आपके लिए योग कारक है तो आपका घर का दरवाजा खटखटा के नहीं देके जाएगा, उसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा। आप पैसे कमाना चाहते हो लेकिन बैठे हुए हो सिर्फ कनकधारा स्त्रोत का या लक्ष्मी सूत्र का पाठ करते हुए कि धन वर्षा होगी, तो ऐसा होने से रहा जी। आपको मार्ग ढूंढना होगा। छोटा सा मार्ग भी बड़े स्रोत को दर्शाता है, बड़ा स्रोत ला सकता है। इसलिए इस समय आप मार्ग खोजने की ओर जाइए। बुध क्या है? बुद्धि का प्रतीक है, और बुध वाणी के घर में प्रवेश कर रहा है धन भाव का स्वामी होके। अतः वाणी के द्वारा धनार्जन, वाणी के द्वारा नए स्रोतों का उद्गम यहाँ पे होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो एंडिंग आपकी धन के लिए बहुत अच्छी हो रही है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि आप शेयर मार्केट में हैं, आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, आप लॉटरी इत्यादि के चक्कर में हैं, तो शुरू में तो आपको बुध लाभ देगा, लेकिन ये अष्टमेश भी है और अष्टम भाव में आर्द्रा नक्षत्र चलता है। कौन सा नक्षत्र चलता है? आर्द्रा। तो यहाँ पे गुरु राहु महाराज आपके इस समय भरणी में गोचर कर रहे हैं और खष्टम भाव में। उनकी नवम जो है दृष्टि जो है ना आपके धन भाव पर है, तो अचानक आपको धन हानि भी हो सकती है। तो इन बातों का विशेष ख्याल रखिएगा। अगर शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाइए, लेकिन पर डे वाला गेम मत खेलिएगा। लंबे समय के लिए अगर आप शेयर लगाना चाहते हैं तो लगाइए, आपका बुध आपको लाभ देकर जाएगा।
शुक्र महाराज आपकी कुंडली में 5 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में है, तो एक स्पेशल ग्लो होगा आपके पास। इसके बाद ये 29 दिसंबर तक धनु में जाएंगे, तो बड़ा अच्छा योग बन रहा है। बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। बुध मतलब बुद्धिमान, और बुद्धिमान व्यक्ति लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। वे आप टॉकिंग का प्रतीक है। बुध आपकी कुंडली में व्यापार का स्वामी है। बुध आपकी कुंडली में विदेश का स्वामी है। तो आपका वित्त मंत्री जो है साथ साथ चल रहा है व्यापार मंत्री के साथ साथ, तो व्यापार के कारक और लाभ के कारक दोनों इस समय आपकी कुंडली में धन भाव में है। तो कोई संदेह नहीं है कि इस समय आप धन ना प्राप्त करें, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके ये दोनों ग्रह अष्टमेश भी हैं और व्ययश भी है। शुक्र आपका व्यय का भी कारक है और बुध आपके अष्टम भाव के कारक है। तो यदि आप बुद्धिमान नहीं हुए, यदि आपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, तो ये लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है ना, लेने के देने पड़ सकते हैं। इस समय आप गिफ्ट वगैरह लोगों को देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन धनार्जन होने की पूरी संभावनाएं इस समय आपकी कुंडली में बनती हुई दिखाई दे रही। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश और आपके खष्टेश मंगल इस समय लगन में चल रहे हैं, और यहाँ पे आपके सप्तम भाव का स्वामी अपने व्यय राशि से तृतीय में जाएगा, लेकिन अपने वृषभ राशि सप्तम भाव से अष्टम जाएगा। तो सप्तमेश का अपने से अष्टम में जाना, अपने से अष्टम में होने का तात्पर्य यह है कि देखिए जीवन साथी तो धन कमा के देगा, धनार्जन की स्थिति बन रही है, लेकिन दूर रहेगा। और मंगल खष्टेशों के सप्तम में चल रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी दूरी बन सकती है। तो दरार ना बनने दें, दरार को पाटे। मंगल महाराज आपकी कुंडली में सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और सप्तम भाव में ये फरवरी तक रहेंगे। तो यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि व्यापारिक रिश्तों को अच्छे से बना के रखें, व्यापारिक रिश्ते आपके अच्छे चलें। आपकी कुंडली में 24 नवंबर को गुरु महाराज मार्गी हो चुके हैं। ऐसे गुरु महाराज शनि के नक्षत्र में मार्गी हुए हैं। शनि भी आपकी कुंडली में मार्गी हो चुके हैं। तो श्रम के द्वारा विद्या का उपार्जन, श्रम के द्वारा संतान की प्राप्ति, श्रम के द्वारा लाभ की प्राप्ति, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है और नवम दृष्टि आपके लगन पर है। तो ऐसे गुरु का मार्गी हो जाना आपके पथ को, आपकी जो गाड़ी चल रही थी उसको पथ पर लाकर खड़ा कर देंगे, मार्ग में लाके खड़ा कर देंगे। ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आपके कुंडली में जो शनि महाराज हैं, शनि महाराज भी मार्गी हो चुके हैं। और शनि महाराज मार्गी कहाँ हो रहे हैं? शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में। धन इष्ठा धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में शनि जो है निश्चित रूप से आपको पराक्रमी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पराक्रमी। पराक्रम के द्वारा धन की प्राप्ति करेंगे। पराक्रम के पुरुषार्थ आपका इतना तगड़ा होगा इस समय कि भाग्य के कपाट को खुलना ही पड़ेगा। तो अगर यदि आप पुरुषार्थी हुए तभी यह शनि आपके लिए फलीभूत होगा। आने वाले समय में 17 जनवरी के बाद आपके ऊपर शनि महाराज की ढैया भी चलेगी। उसके लिए आपको एक स्वतंत्र वीडियो बना के दूंगा। शनि की ढैया आपको योग कारक होगी। देखिए इसके पहले शनि की 7.5 शनि की ढैया आपके लिए कैसे गई ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी जो शनि की ढैया चलेगी यह अत्यंत योगप्रद होने वाली है आपकी। कारण क्या है? कारण आपको वीडियो में बताया जाएगा। केतु महाराज स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं। स्वाति की जो जाति है ना उसको बोलते हैं बूचड़। द्वादश भाव में केतु महाराज आपके चल रहे हैं। तो ये जो बूचड़ है, बूचड़ का मतलब है कसाई। कसाई मतलब काट देना। किसको काट देना? अवशिष्ट पदार्थों को काट देना, खराब चीज़ों को डिस्कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पे केतु खराब रिश्तों को डिस्कनेक्ट करेंगे, जीवन में जो प्रॉब्लम आई है उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। राहु महाराज अभी भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं और ये फरवरी में चलेंगे अश्विनी नक्षत्र में। तो अश्विनी नक्षत्र में जब राहु महाराज चलेंगे तो द्रुत गति से आपको लाभ देंगे। अभी आप विपरीत लिंगी के साथ सामंजस्य बनाकर लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या विपरीत लिंगी का सहयोग लेकर शत्रुओं का दमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोग ऋण मुकदमा पे आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करें? सूर्य को मजबूत करिए, क्योंकि सूर्य मान सम्मान के कारक हैं, इसलिए
सूर्य के मंत्रों का जाप करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र आपको जहां मान सम्मान दिलाएगा वहीं उदर विकार भी मिलता है। देखिए, आप जो ग्रहों की एनर्जी ले रहे हैं ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई अब आप मोबाइल चार्ज करते हो, चार्जर से चार्ज करते हो, डायरेक्ट लगा के देखो, आपको मोबाइल उड़ जाएगा। आपको कितने वाट के करंट की आवश्यकता है यह जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आप अपने गुरु को देख लें, अगर गुरु अच्छे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शत्रुहंता योग बनाएगा, मान सम्मान दिलाने वाला होगा। किंतु गुरु कमजोर है तो गुरु को मजबूत करके तब जाप करिए। मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, तो हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की आराधना और बंदरों को गुड़ चना खिलाना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। यदि आप चाहते हैं कि बुध और शुक्र आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण करें, तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड के ग्रहों को आप ठीक करें या ना ठीक करें, धरती पे विराजमान ग्रहों को ठीक करें। अब बुध क्या है? बुध आपके कुंडली में आपके लाभ के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो ससुराल वालों से संबंध बेहतर बना के रखें। अपने बड़े भाई, एकादशेष क्या है? लाभ के हैं, तो बड़े भाइयों से संबंध बेहतर रखें। अगर इनसे आप संबंध बेहतर रखते हैं तो 50% पार्ट ये होता है कि आपके लक्ष्मी योग क्रिएट करने के लिए कृत संकल्प बैठा हुआ है। 50% पार्ट में क्या है? 50% पार्ट में ये है कि आप अपने दादा, अपने पितामह, दादी, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, साथ में आप अपने चाचा, चाचा मतलब आपके पिता के छोटे भाई, अंकल लोग, इनसे संबंध बेहतर करके रखें और अपने जीवन साथी से संबंध बेहतर करें। आप स्त्री हैं तो अपने पति से संबंध बेहतर करें, और आप पति हैं तो अपने पत्नी से संबंध बेहतर करके रखें। अगर ये 4 चीज़ें आपने कनेक्ट कर लिया तो आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। अगर यदि आपने कनेक्ट नहीं किया तो आप सोच के मस्त रहिए कि हमारे यहाँ तो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, लक्ष्मी जी भी आएंगे, नारायण भी जी आएंगे, तो लक्ष्मी नारायण योग आपके पास से निकल जाएंगे। लक्ष्मी नारायण दोनों आएंगे, बोलेंगे इसके घर में अपने लोगों से संबंध बेहतर करके नहीं रखा है, तो ऐसे घर में हम क्यों जाएं? तो भगवान विष्णु भी नहीं आएंगे और माता लक्ष्मी भी आपके घर में नहीं आएंगी। ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इसको आपको समझना होगा। और जो हमारा नया चैनल है देवोलाजी आचार्य देव, उस पर यही सारी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण चीज़ें कैसे कनेक्ट करना है। भाई शनि यहाँ से लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसकी जो 7.5 चलेगी, उसकी जो ढैया चलेगी, वो कैसे आपको कनेक्ट कर रही है, उसके रेस को कितना % आपको कनेक्ट करना है, कितना डिस्कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो उसको कनेक्ट करते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं, तो एंटीना कहाँ कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको देवोलाजी में बताई जाएंगी। तो यदि आपने अभी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब कुछ कुशल मंगल रहा तो 7 तारीख पूर्णिमा रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी मतलब चंद्रमा का उच्च का नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र में कार्य आरंभ होगा। और मन जो है ना, मन ही तो है जो आपको सीखने के लिए लालायित करता है, या बातें मन में आ जाती हैं। तो इस दिन चंद्रमा उच्च के होंगे तो इस दिन कार्य आरंभ होगा। तो आशा करता हूँ आप जो है वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों तक को बताएंगे। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, राधे राधे करते रहिए।